मौसम में बर्फ की बारी। विंटर ने मुल्क भर में बर्फीली एंट्री मारी। कश्मीर से खैबर ठंड की खबर। मुल्क के शुमाली इलाका जात बर्फ से ढक गए। हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लीपा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में भी रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पारा चनार में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया। महकमे मौसमियात की पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। कहीं बारिश, कहीं काले बादल और कहीं ठंडी हवाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने रंग बदल दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश के जबरदस्त इनिंग्स। लाहौर में भी जमकर बादल बरसे। तलागंग, चकवाल, जहलम में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, ननकाना, सियालकोट, डस्का में भी बादल बरसे। चिन्योट और पाकपतन में भी मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। शहर इक़्तिदार का हर मंजर लाजवाब, बेमिसाल, शानदार। बारिश ने इस्लामाबाद के हुस्न को मजीद निखार दिया। धुली धुली सड़कों पर दौड़ती जिंदगी ने सर्दी की नवीद सुना दी। सब्जे ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। बारिश ने लाहौर से स्मॉग को भगा दिया। जौहर टाउन और किनाल रोड के अक्सर इलाकों में बारिश। रायवेंड और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 134 पॉइंट्स पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा इंडेक्स 55,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपए 50 पैसे का हो गया। गाजा में इसराइल की बमबारी का सिलसिला थम न सका। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइल की बमबारी। जबालिया कैंप की रिहायशी इमारतों पर ताज़ा बमबारी। 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 243 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी इसराइली हमले, 19 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल को 24 घंटे में 2 मरतबा निशाना बनाया। फजाई हमले के बाद अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,800 से बढ़ गई। गजा में 10 लाख के करीब अफराद घर की छत से महरूम। इसराइल गजा में रोजाना 4 घंटे के लिए जंग बंदी पर मान गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइली वजीर आजम ने 3 दिन जंग बंदी का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का सीज फायर का दौरानिया बढ़ाने का मुतालिबा। गाजा में इसराइली फोर्सेस को जमीनी कार्रवाई में मुंह की खाना पड़ गई। हमास ने जबरदस्त मुज़ाहमत करते हुए इसराइली फोर्सेस के 41 एहलकारों को हलाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा गजा में अगले 2 हफ्ते में 5,500 खवातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। इसराइली बमबारी के बायस गजा के बेशतर अस्पतालों में फ्यूल की कमी का सामना है, जिसके बायस हामला खवातीन की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। धूल, धुंध और धुआं। जहां बारिश नहीं हुई वहां स्मॉग ने किया जीना दुश्वार। मुल्तान वालों का देखना और सांस लेना मुश्किल। इंतजामिया की आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी, मगर आलूदा धुंध छटने को तैयार नहीं। स्मॉग से निपटने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में आज से 3 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट शामिल। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। लाहौर समेत 8 अजला में बैंक भी बंद रहेंगे।
चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना के 5 अफराद को समाअत सुनने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाने के हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल को बुलाकर हुक्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, किसी को जबरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। माजी में पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। सियासत में आने वाले नए लोग इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। नवाज शरीफ 4 दिन के लिए जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुल्क भर से तकरीबन 3.5 अरब रुपए वसूल किए गए। 336 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं।